Hello students, today I am starting the next topic of coordination compound, that is chelating ligand and chelates। सबसे पहले हम chelating ligand और chelates के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, that is when a bidentate और polydentate ligand। जब क्या है बाइडेंटिएट और पॉलीडेंटिएट, ऑलरेडी हमने इसकी डिस्क्रिप्शन की हुई है। बाइडेंटिएट जिसमें क्या है 2 डोनर एटम है, पॉलीडेंटिएट लिगेंड जिसमें क्या है 2 से ज़्यादा डोनर एटम होंगे और वो किसके साथ अटैच करेंगे, सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ और आयन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और उससे क्या बनेगा, रिंग की स्ट्रक्चर बनेगी। तो उसमें जो लिगेंड यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेटिंग लिगेंड, और उसके साथ जो कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेशन। अब चिलेटिंग लिगेंड की डेफिनेशन है, चिलेटिंग लिगेंड्स आर मल्टी डेंटिएट लिगेंड। तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिडेंटिएट लिगेंड और मोनोडेंटिएट लिगेंड, दैट इज़ जस्ट अ बाई ट्राई ट्रैक्ट्रा, दैट इज़ ऑल्सो बी टाइप ऑफ मल्टी डेंटिएट लिगेंड। तो उसमें जिसके पास 2 से ज़्यादा 2 और 2 से ज़्यादा डोनर एटम है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मल्टी डेंटिएट लिगेंड। विच ऑन कोऑर्डिनेशन किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जब वो उसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, रिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेटिंग लिगेंड। तो इसमें एग्जाम्पल यूज़ किया है, एग्जाम्पल इसमें किसकी यूज़ किया, दैट इज़ एथाइलिन डाईअमीन। उसमें क्या है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन्स हैं, तो दोनों ही नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ एबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, और दैट इज़ कॉल्ड अ बाइडेंटिएट लिगेंड। तो वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो दैट इज़ दैट टाइप ऑफ कम्प्लेक्स। कॉपर इन इसमें कितने यूज़ किया, दैट इज़ 2 इन नंबर, और इस ओवरऑल चार्ज दैट इज़ 2 पॉजिटिव। जब ये कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो जाएगी, नाइट्रोजन के थ्रू इसकी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, दैट इज़ फॉर्मिंग अ रिंग, दैट इज़ अ 5 मेंबर रिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट। देन अब थाइलिन डाईअमीन का जो कम्प्लेक्स है दैट इज़ चिलेट विद द कोबाल्टाइन इसमें यूज़ किया है। कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ अ 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और एक दो दैट इज़ अ इन, दैट इज़ इन, ठीक है। और इसमें जो एक इन का मॉलिक्यूल है दैट विल कोऑर्डिनेटेड इनटू 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें क्या है कि टोटल कितने इन के जो इसमें आ जाएंगे, दैट इज़ नंबर इज़ 3, इन के जो मोल्स है दैट इज़ 3, और इसमें एक मोल कितने साइड्स को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ 2 साइड्स, ठीक है। तो इसमें 2 साइड्स को क्या कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज़ अ 6, और इसकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ऑक्सालेट है, ऑक्सालेट दैट ऑल्सो बी अ बाइडेंटिएट लिगेंड, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सालेट आयन, ठीक है, और दैट विल बॉन्डेड विद अ आयरन, ठीक है, आयरन के साथ बॉन्ड अप कर रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट, बिकॉज इसमें हम चिलेटिंग लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स। और एक ही चिलेटिंग लिगेंड है, एक मोल जो चिलेटिंग लिगेंड का है दैट विल बॉन्डेड टू अ सेम मेटल आयन के साथ बॉन्ड अप हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट्स। अब चिलेट्स की डेफिनेशन है, चिलेट्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड, जो चिलेट्स होते हैं दैट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो आप, रिंग्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। व्हेन अ लिगेंड बाइंड्स द सेंट्रल मेटल एटम, इसमें क्या है, लिगेंड किसके साथ बाइंड अप करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड अप करता है, एटम के साथ और आयन के साथ बॉन्ड अप करता है। किसके थ्रू करेगा, 2 और मोर एटम्स ऑफ अ लिगेंड, एक ही लिगेंड के 2 से ज़्यादा जो डोनर एटम होंगे उसके साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड अप करेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट। तो इसमें जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं दैट इज़ ऑल टाइप, दैट इज़ बाइडेंटिएट, ट्राई, पेंटा, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, दैट ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। और उसके साथ जो कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट्स, ठीक है। जनरली जो चिलेटिंग लिगेंड्स जो चिलेटिंग कम्प्लेक्सेस होते हैं दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू नॉन चिलेटिंग, जिसमें नॉर्मल हम मोनोडेंटिएट लिगेंड यूज़ करते हैं, मोनोडेंटिएट लिगेंड और यूनिडेंटिएट लिगेंड जिसमें हम यूज़ करते हैं, तो वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू चिलेटिंग कम्प्लेक्सेस। अब इसमें एग्जांपल यूज़ किया दैट इज़ EDT है, दैट इज़ हेक्साडेंटिएट लिगेंड, दैट इज़ हेक्साडेंटिएट लिगेंड, EDT है, दैट इज़ हेक्साडेंटिएट लिगेंड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को भी मेजर करें दैट इज़
ये DTA, दैट इज थाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसकी अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में क्या है, दैट इज़ थाइलीन डाइअमीन, डाइअमीन मतलब दोनों साइड इसमें नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है, एसिटिक एसिड। तो इस दैट इज अ हेक्साडेंटेट, दैट इज हेक्साडेंटेट। इसमें मतलब 6 डोनर एटम्स हैं, ठीक है। इसमें 2 नाइट्रोजन्स हो गए, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so have capability to donate their electrons to the central metal atom। सेकेंडली अब इसमें क्या है, जब भी हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें ईजिली वो 4H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इसमें क्या है कि सभी ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जो 4 जो ऑक्सीजन हैं नेगेटिव फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो बी एक्टिंग एज अ डोनर एटम, so that is a hexadentate ligand, ठीक है, दैट इज एक्टिंग एज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसमें 2 नाइट्रोजन्स हैं और 4 इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए, दैट इज एक्टिंग एज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। जब हम इसका बॉन्ड अप करेंगे, इसको अगर हम किसी भी मेटल के साथ, आगे एग्जांपल आएगी, ठीक है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उसमें क्या है, जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है वो किसके, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ बॉन्ड अप करता है, इसीलिए हम इसको भी हम चिलेटिंग मेटल आयंस में कंसीडर करते हैं। तो इसमें एग्जांपल हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल दैट आल्सो बी यूजिंग एज अ एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। अगर फर्स्ट ईयर में हम ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमने अगर निकल को एस्टिमेट करना है तो उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें अल्केलाइन मीडियम में हम डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम अगर एडअप करते हैं तो उसमें रेड कलर का जो कम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ अ निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम कम्प्लेक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम डाईमिथाइल एग्जाम, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में भी यूज अप होता है तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दैट इज़ अ डाईमिथाइल एग्जाम दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड विद अ निकल 2 पॉजिटिव। जब इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है तो इसके साथ इस टाइप की जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें जो 2 नाइट्रोजन्स ने दैट इज़ फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 नाइट्रोजन दैट इज़ फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें ठीक है, और इसमें जो बॉन्डिंग है इस किसके थ्रू हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आपस में बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज़ अ रेड कलर कम्प्लेक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट। उसी तरीके से हम 8 हाइड्रोक्सी कनोलिन की एग्जांपल है, दैट इज़ ऑक्साइन, ये मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड अप करता है। तो इसमें क्या है कि 2 जो नाइट्रोजन्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन्स के ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो जो 4th बॉन्ड है दैट इज़ थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम एटम है उसके साथ बॉन्ड अप करेंगी, दैट ऑल्सो बी कॉल्ड अ चिलेट। उसके बाद आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो चिलेट्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आ जाएगा चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है चिलेट्स की उसको इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली इसमें क्या है कि अगर चिलेटिंग लिगेंड एडअप हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इन्हांस करेगा ड्यू टू चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें नॉन चिलेटिंग और चिलेटिंग का क्या इफेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ थ्रू अ एंट्रोपी चेंज। एक्चुअल में जो इसका फैक्टर है जिसको हमने डिस्क्राइब करना, दैट इज़ ओनली बेसिस ऑन इंट्रोपी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। इंट्रोपी के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें अगर सपोज कर लीजिए हम इसमें निकल यूज़ किया, निकल का हमने जो एग्जांपल है वो निकल की ही यूज़ की हुई है। इसमें
हाइड्रेटेड फॉर्म उसकी हमने यूज़ अप की हुई है, एक्वस फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं, एक्वस फॉर्म इसमें यूज़ अप की हुई है निकल की। तो इसमें सबसे पहले नॉन चिलेटिंग की बात करते हैं। अगर मैं इसमें अमोनिया ऐड करती हूँ, दैट इज़ जो अमोनिया है दैट इज़ एक्चुअल में दैट इज़ अ यूनिडेंटिएट लिगेंड। अगर मैं इसको एडअप करूँगी तो वो जनरली क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, इजीली इसको रिमूव कर देगा। जब इसको रिमूव करेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, अमोनिया ऐड अप हो जाएगा, तो उसमें एंट्रोपी का कोई चेंज नहीं है। एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। रैंडमनेस किस तरीके से क्रिएट होती है, तो इसमें अमोनिया है जनरली क्या करेगा, वाटर को रिप्लेस कर देगा अमोनिया के साथ, तो इसमें कोई भी एंट्रोपी का कोई चेंज नहीं है। बट अगर हम बाइडेंटिएट लिगेंड यूज़ कर लें, सपोज ईन को यूज़ कर लें, दैट इज़ थाइलीन डाइअमीन, तो उसमें क्या है कि एक तो बॉन्ड अप कर देगा, एक तो इस जो वाटर का मोल है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा एक एंड, तो उसका जो दूसरा है वो सेम एटम के साथ ही बॉन्ड अप करेगा, तो उसके लिए जड़ी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आती है, उसमें रैंडमनेस क्रिएट होती है चिलेट में, जो कम्प्लेक्स है उसमें क्या हो जाएगी, रैंडमनेस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक तो इनका एक एंड तो डोनर मतलब क्या है, ईन दैट इज़ बाइडेंटिएट लिगेंड, और इसका एक एंड वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और दूसरा एंड भी सेम साइड पर जो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ अटैच हो जाएगा, तो वो इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। जब वो इसी को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा दैट विल इंक्रीजेज द रैंडमनेस, तो इसके साथ रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अगर इसमें एंट्रोपी है दैट विल इंक्रीजेस, ठीक है, अगर एंट्रोपी इसमें इंक्रीज करती है तो उसके बाद जो स्टेबिलिटी है दैट विल इंक्रीजेस आफ्टर एंट्रोपी, जो स्टेबिलिटी है दैट विल इंक्रीजेस। बट अगर हम यूनिडेंटिएट और मोनोडेंटिएट की बात करते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी कम है।